Good morning everyone. Today we are going to discuss the next properties of method of preparation of carboxylic acid. Method of preparation of carboxylic acid के बारे में अपन जानेंगे आज, लेकिन method of preparation of carboxylic acid को जानने से पहले अपन एक यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन कई बार एक फेमस क्वेश्चन है, देखना। The COOH group is less electrophilic than COO group। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The COOH group is less electrophilic than carbonyl group। ठीक है बेटा, तो इसको देखें अपन यहाँ पे कि ये लेस इलेक्ट्रोफाइल क्यों होता है। इसकी स्ट्रक्चर की जैसे मैं बात करूं, COOH ग्रुप में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप की जैसे मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। अब कार्बोनाइल ग्रुप को जैसे अपन डिस्कस करें तो कार्बोनाइल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेगा, यानी कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का। कंप्लीट ट्रांसफर होने से इस पर यहां जैसे मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर सकता है? आसानी से अटैक कर सकता है। इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? हमेशा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब इसकी मैं जैसे बात करूं, अब यहाँ ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नेक्स्ट जैसे स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जब इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचे तो ये पीछे वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? ये बैकअप देगा इसको इलेक्ट्रॉनों का। तो बैकअप देगा बेटा, तो क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बैकअप देने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी नहीं हो पाएगी। एंड ड्यू टू दिस रीजन द COOH ग्रुप इज ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल ग्रुप। दोबारा से समझ लो, COOH ग्रुप लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है कार्बोनाइल ग्रुप के कंपैरिजन में? तो कार्बोनाइल ग्रुप की जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ मूव करेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी हो जाएगी तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे तो पूरे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। और कंप्लीट ट्रांसफर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इसके ऊपर आसानी से अटैक कर देता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जैसे मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, खींचने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, एकदम सही बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को बैकअप कौन दे रहा है? ये वाली ऑक्सीजन दे रही है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के पास बैकअप है तो वो किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाएगा ही, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कहते हैं? अटैक नहीं कर पाएगा। ये रीजन है इसका कि COOH ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल ग्रुप। अब बात अपन करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटा नंबर 1 जो मेथड है, नंबर 1 मेथड आपके है, देखना नंबर 1 मेथड बाय प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। बच्चों अपन दोनों के बारे में यहाँ जानेंगे कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म by using primary alcohol and aldehyde। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी क्या होता है कि इस तरह से कोई ग्रुप जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन एटम, इसको 1 डिग्री बोलते हैं बेटा, ठीक है।
CH2OH ग्रुप जो है क्या कहते हैं आपके 1 डिग्री से जुड़ा है, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइमरी एल्कोहल। अब प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, ऑक्सीडेशन देखना किन किन की प्रेजेंस में हो सकता है। KMnO4 कैसा हो, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है बेटा, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, KMnO4, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो। दूसरा K2Cr2O7, ये किस तरह का रखेंगे अपन, एसिडिफाइड रखेंगे। और तीसरा CrO3.H2SO4, इसको मैं बोलता हूं जॉन्स रिएजेंट। 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, means primary alcohol on oxidation on the presence of oxidizing agents like KMnO4, acidic, basic, neutral, K2Cr2O7, acidic, acidified, CrO3.H2SO4, Jones reagent, ये आपस में क्या करेंगे, पहले तो बनाएंगे आपके RCHO, और RCHO से हमको क्या मिलेगा, RCOOH। हालांकि RCHO मिडिल में बन रहा है, लेकिन अपन डायरेक्ट इसको ये यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि बीच में बन रहा है कि अपन रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होती है, लेकिन बीच में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से फिर वापस चल रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कंटिन्यूस प्रोसीड हो रही है, तो फाइनल प्रोडक्ट अपन को क्या मिलेगा, RCOOH। तो प्रेजेंस किसकी रहेगी बेटा, पहला नंबर KMnO4 कैसा हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, K2Cr2O7 कैसा, एसिडिफाइड, CrO3 जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज माइंड करनी है आपको, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें यहाँ पे आगे की रिएक्शंस के बारे में, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे RCH2OH, इधर ले लिया मैंने K2Cr2O7 कैसा, एसिडिफाइड, तो ये वापस क्या बना, RCHO बना, और वापस इसी की रिएक्शन ये चल रही है, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH। अब R की जगह CH3 CH2OH, प्रेजेंस स्टार लगा दीजिए, K2Cr2O7 एसिडिफाइड, slightly change in RCHO and RCHO further change, कंटिन्यूस रिएक्शन है, R की जगह अपन क्या रखेंगे, CH3 CHO, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपके क्या आ गया, CH3COOH। अब एक आप ध्यान रखना, सीधा सा इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे डायरेक्ट बाय यूजिंग K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। H2O हटा दो आप, H2O हटाकर ये H2 दिख रहा होगा बीच में आपको, इसकी जगह अपन को क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन, तो आप यूं तो लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी, अगर यही रिएक्शन जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाए तो जोन्स लिख लो आप, if this reaction proceeds on the presence of Jones reagent, Jones reagent की प्रेजेंस में कराऊं मैं तो भी आपके क्या बनेगा, जोन्स रिएजेंट होता क्या है बेटा, चेक करिए आप, CrO3.H2SO4, इसमें भी अपन को H2 अलग कर दें, बाकी डायरेक्ट जोड़ दें, बीच में बनेगा तो RCHO, लेकिन अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं RCOOH। Jones reagent CrO3H2SO4 CH3COOH, ठीक है भैया। H2 अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब बात आती है बच्चों कि if we are taking acidified K2Cr2O7
and CrO3, then little bit amount of ester is also formed. Little bit amount of ester भी बनेगा because due to interaction between carboxylic acid and alcohol. Means if we are taking acidified K2Cr2O7 and CrO3, then little bit amount of ester is also formed due to interaction between carboxylic acid and alcohol. That's why the alkaline KN1O4 is used for better result. Means अगर अपन यहाँ पर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले रहे हैं तो लिटिल बिट अमाउंट में एस्टर बनता है। क्यों बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के इंटरेक्शन की वजह से। इसलिए जो ऑक्सीडेशन है वो मोस्टली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम एल्कलाइन KN4 का यूज कर सकते हैं अपन। इसमें होगा क्या कि पहले पोटेशियम साल्ट बनेगा और पोटेशियम साल्ट का डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा दें अपन तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखो RCH2OH एल्कलाइन है, क्या लिखेंगे अपन? KMnO4 KOH, पोटेशियम साल्ट बना RCOOK, इसका डाइल्यूटेड H2SO4 या अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? H3O पॉजिटिव। सो वी कैन से व्हेन अल्कोहल is oxidized on the presence of alkaline KMnO4, then it will form potassium salt, and potassium salt further hydrolyzed in the presence of diluted H2SO4, then it will produce RCOOH। ठीक है बेटा? मीन्स कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल को एल्कलाइन KMnO4 के साथ अपन ट्रीट करेंगे तो पोटेशियम साल्ट बनेगा। इस पोटेशियम साल्ट पर डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा दें तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब यहाँ R की जगह आप CH3 भी लिख सकते हो, तो CH3 में लिख देता हूं, देखो यहाँ पे यही लिख देता हूं CH3, इस R की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? CH3, और यहाँ क्या हो गया? ये CH3COOH। अब जैसे मान लो 4 कार्बन एटम का लेते हैं बेटा, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं। इफ वी आर टेकिंग 4 कार्बन एटम ऑफ अल्कोहल, देन देखो ऑर्गेनिक इतनी टफ नहीं है, थोड़ा आप इंट्रैक्शन रखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगी। ठीक है भैया? और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए भैया, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप लास्ट तक नहीं बनेंगे तो फिर मैं भी डिमोरलाइज हो सकता हूँ। हालांकि अपन जितना मुझे आ रहा है उतना बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ट्राई करना हर व्यक्ति का क्या अधिकार है, कोशिश करते रहना चाहिए। और कोशिश मेरी यही है कि मैं बेस्ट से बेस्ट दे सकूं सीमित संसाधनों में। ठीक है? 4 कार्बन एटम का लिया, CH3 CH2 CH2 COOK, और डायरेक्टेड बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव किससे आया? डाइल्यूटेड H2SO4 से। होगा क्या? CH2 CH2 CO। ठीक है बेटा? अब जैसे आपको बनाना हो बेंजोइक एसिड, तो मैं क्या ले सकता हूं? बेंजाइल अल्कोहल ले सकता हूं CH2OH। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो KMnO4 प्लस KOH COOP H3O पॉजिटिव, और ये बना आपके COOH। नाम क्या हो जाएगा इसका? बेंजोइक एसिड। अगर डेकेनोल ले ले तो बड़े ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप, तो डेकेनोल क्या होता है? डेकेनोल
जो ऑक्सीडाइज होगा वो हमेशा जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। देखो CH3 CH2 8 CH2OH, दिस इज कॉल्ड डेकेनोल। इसको मैं जोन्स रिएजेंट ले लूं, CrO3 डॉट H2SO4 CH3 CH2 8 C-double-S, नाम डिकेनोइक एसिड। So decanol oxidize on the presence of Jones reagent। अब बात आती है बेटा, एल्डिहाइड से अपन एसिड कैसे बनाए। अब ये जितने भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे ये बाहुबली टाइप के थे, मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। तो एल्डिहाइड जो हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बोनाइल ग्रुप को अगर याद करना, एल्डिहाइड जैसे RCHO प्लस टोलेंस रिएजेंट, जो टोलेंस टेस्ट था इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं अपन, तो क्या बन रहा था, सिल्वर मिनरल बन रहा था। मींस वो किसकी वजह से बन रहा था, सिल्वर मिनरल टेस्ट अपन ने पढ़ा था, वहां पे सिल्वर मिनरल ही बन रहा था। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, टोलन रिएजेंट। तो टोलन रिएजेंट की एल्डिहाइड से रिएक्शन में क्या बनता था, हमेशा एसिड ही बन रहा था। दूसरा फेलिक सॉल्यूशन क्या था, कॉपर सल्फेट प्लस रोसेल सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, वहां भी क्या बन रहा था, RCOOH। यानी कि एल्डिहाइड ऑन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टोलेंस रिएजेंट और फेलिक सॉल्यूशन दे विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। टोलेंस रिएजेंट पे सिल्वर मिरर दे रहा था और यहाँ कलर चेंज हो रहा था, आपको पता हो, रेड कलर से शायद रेड कलर ही होगा। आप देखना पीछे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो रिडक्शन था उसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड है, वहां आपको डिटेल में इसको मिल जाएगा। इसके बाद बेटा बात आती है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है आपके सेकंड जो मेथड है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन वाइब्रस ऑक्सीडेशन होगा इसमें, किसकी प्रेजेंस में होगा, KMnO4 KOH K2Cr2 7 कैसा एसिडिफाइड और डाइल्यूट HNO3 के साथ। इन तीनों में से किसी की प्रेजेंस में और वाइब्रस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, देन दे विल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक एसिड जो है प्रोड्यूस करती है। अब ऐसा होता क्या है, किस वजह से होता है, आप एक चीज ध्यान रखना, एल्काइल बेंजीन में इसको बोल सकता हूं बेटा, समझना आप मेरी बात, मेरी फीलिंग्स को समझ लिया। ये एल्काइल बेंजीन है, टोलुइन। अब इस एल्काइल बेंजीन पे ये इसका क्या है, इसको अल्फा कार्बन भी बोल सकता हूं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकता हूं मैं, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी बोल सकता हूं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो गाइस बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, उस वजह से किसके कंपैरिजन में, एल्काइल चेंज होती है उसके कंपैरिजन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एंड इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड रिमेन इंटैक्ट। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो ऑक्सीडेशन होगा वो इतने ही पोर्शन का होगा, चाहे चेन आपकी कितनी भी बड़ी हो, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो क्या रीजन है ऑक्सीडेशन का, अल्फा हाइड्रोजन या बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव एंड ड्यू टू दिस रिएक्टिवनेस द ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस ऑफ साइड चेन। साइड चेन का ऑक्सीडेशन हमेशा होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे, बात करें यहाँ पे एल्काइल बेंजीन से
देखो बेटा, एरो के ऊपर लिखेंगे अपन KMnO4 KOH COOK, इधर क्या करते हैं हम H3O पॉजिटिव बना के आते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर मैं लूं CH2 CH3, यहाँ 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, KMnO4 KOH COOK H3O पॉजिटिव, और ये बना आपके COOH। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ने अपन तो लिख लो, अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। इफ आई टेक आइसोप्रोपाइल बेंजीन देन देखो ये मेरी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यहाँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन लिखता है, एक है आपको दिख रहा होगा ओनली वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। डायरेक्ट लिखेंगे अपन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में KMnO4 KOH और सेकंड में H3O पॉजिटिव बना क्या आपके डायरेक्ट COOH। अगर मैं इस तरह से ले लूं, अब यहां देखो क्या रिएक्शन होगी, अरे बोलो भाई, अरे कहीं बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं है ना, तो रिएक्शन नहीं होगी। एक आपके लिए सवाल है, सवाल लिखिए आप, मैं अगर इस तरह से दे दूं आपको CuC और इसको मैं CuC को बंद कर दूं KMnO4 KOH और H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या रिएक्शन होगी? कमेंट करके बताना। ठीक है, अब इसी में और आगे बढ़ जाएंगे। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा भैया? एक कहावत सुनी है आपने हिंदी में, एक तो नीम और ऊपर से करेला चढ़ा, यानी कि वो पहले से ही था एक्टिव और रिएक्टिव कर दिया। तो मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा होगा रिंग पे तो रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगी। जैसे मैं बात करूँ, देखिए मैंने NO2 जोड़ दिया इसके साथ, NO4 प्लस KOH H3O पॉजिटिव बना क्या करेला और नीम चढ़ा वाली बात होगी भैया। पहले से बेंजाइलिक हाइड्रोजन रिएक्टिव था, NO2 ग्रुप जो आया, EW जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो रिएक्टिविटी और बढ़ा दी। अब अगर देखो O2 के साथ करा दूंगा KMnO4 प्लस KOH H3O पॉजिटिव, क्या होगा? COOH। इसी तरह से अपन इसको ले लें, सेम ऊपर वाली सेम ही रहेगी, स्टार करके लिख दिया मैंने, ये प्रेजेंस भी दोनों है जी, और ये भी क्या बना COOH। एल्काइन है वो भी क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाती है, एल्काइन से भी बन सकता है, तो एल्काइन ले लेते हैं अपन। देखो तो ऑर्गेनिक क्रिया इतनी
खतरनाक नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक है बड़ी व्यापार, आपको बड़ी दिन को सफा, ऐसा कुछ है नहीं। कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, डेली आप पढ़ते रहेंगे तो निश्चित है ऑर्गेनिक जितना इजी कुछ नहीं है। अगर एल्काइन ले लिया जाए RCH ट्रिपल बॉन्ड CH R, प्रेजेंस आपके वही KMnO4 KOH और H3O पॉजिटिव बनेगा क्या 2R COOH। एल्काइल रेडिकल के लिए भी आप ये भी ले सकते हो, इतने समझदार हो ही आप में बढ़ रहे हो आप। CH3CH डबल बॉन्ड CH, ऊपर वाली प्रेजेंस एंटिटी रखनी है अपन को, बना क्या आपके CH3C डबल। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना। आज अपन ने 2 मेथड पढ़े हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। कल जो क्लास आएगी उसमें आगे की मेथड्स का अपन डिस्कशन करेंगे। डेली आप पढ़ते रहिए ऑर्गेनिक, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होती जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, CBSE ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उस सिलेबस में इस चैप्टर में से कोई पॉइंट रिड्यूस नहीं हुआ है, इसमें से कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है। तो बच्चों साथ में बने रहिए, ये आपका मोटिवेशन ही है कि मैं क्या कहते हैं आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो केमिस्ट्री आपका मेरा जो चैनल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, यानी मेरी फैमिली जो चैनल की है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह का आप मुझे सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं अपने मिशन में, जो मेरा मिशन है ट्यूशन फ्री भारत, उस मिशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कंडीशन नहीं हो सकती कि वो ट्यूशन पढ़े टीचर से, तो मैं ऐसे स्पेशली जो बच्चे हैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर वो चैनल पे आए हैं तो चैनल पर लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।